हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आप जानते हैं अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स क्या होते हैं और रिसेंटली इसको लेकर क्यों हंगामा चल रहा है? तो आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक। मॉनसून सेशन की बिगनिंग से पहले लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने रिलीज़ की है एक बुकलेट ऑफ मोर देन 50 पेजेस, जिसमें दिए गए हैं दोज वर्ड्स विच आर कंसिडर्ड अनफिट फॉर बीइंग यूज्ड इन पार्लियामेंट। लोकसभा सेक्रेटेरिएट की इस लिस्ट पर कई पॉलिटिशियन और एक्टिविस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है और कहा है कि ये डिसीजन एक गैग ऑर्डर है, क्योंकि ये शील्ड करता है गवर्नमेंट को अगेंस्ट द क्रिटिसिज्म। आइए जानते हैं कि ये लिस्ट कैसे प्रिपेयर हुई है और इसकी क्या रूल्स हैं। इस लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं वो वर्ड और फ्रेजेस जिनको डिसअलाउ किया गया है इन द इंडियन पार्लियामेंट एज वेल एज इन वेरियस स्टेट असेंबलीज, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स दोज वर्ड्स जो कि दूसरी कंट्रीज़ के पार्लियामेंट्स में भी बैन किए गए हैं। इस लिस्ट में उन वर्ड्स को भी इंक्लूड किया गया है जिनको कि डिलीट किया गया है फ्रॉम द रिकॉर्ड्स इन बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स। आइए जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस और रूल्स क्या बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड्स यूज्ड बाय एमपीज इनसाइड द हाउस। यहाँ पर एप्लीकेबल होता है आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 105 सब पैराग्राफ 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लायबल नहीं है फॉर एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर ऑफ। यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप किसी भी कोर्ट में किसी भी प्रकार की प्रोसीडिंग्स के लिए केस नहीं कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए जो कि उसने हाउस में कही हैं, या कोई भी वोट जो उन्होंने पार्लियामेंट में या उसकी किसी कमेटी में दिया हो। इन चीज़ों के लिए उनका प्रोसिक्यूशन नहीं पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि एमपीज़ पार्लियामेंट में जो भी चाहें वो बोल सकें। ये एमपीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक डिसिप्लिन मेंटेन करें ऑफ द हाउस एंड फॉलो द रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट। आइए देखते हैं रूल 380 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा क्या कहता है। इस रूल में कहा गया है कि अगर स्पीकर ये मानते हैं कि कोई भी वर्ड्स जो कि डिबेट में यूज़ हुआ है वो डिफेमेटरी है या इंडिसेंट है या अनपार्लियामेंट्री और अनडिग्निफाइड है, तो स्पीकर ऐसे वर्ड को डिलीट करने का ऑर्डर दे सकते हैं फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। इसी से रिलेटेड है रूल 381, जो बोलता है कि ऐसा पोर्शन ऑफ द प्रोसीडिंग जिसको कि एक्सपंज कर दिया गया हो या डिलीट कर दिया हो, तो ऐसे में मार्किंग की जानी चाहिए बाय एन एस्ट्रिस्क और एक एक्सप्लेनेटरी फुटनोट इंसर्ट किया जाना चाहिए इन द प्रोसीडिंग्स, जिसमें लिखा गया हो एक्सपंज्ड एज ऑर्डर्ड बाय द चेयर, यानी कि चेयरमैन के ऑर्डर पर इसको एक्सपंज कर दिया गया है। आइए अब जानते हैं कि आखिर अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स होते क्या हैं। अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स थाउजेंड्स हैं, चाहे वो इंग्लिश या फिर इंडियन लैंग्वेज के हों, और इसमें वर्ड्स और फ्रेसेस दोनों आते हैं। ये ड्यूटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की होती है, यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा या चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, कि वो ऐसे अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हटा दें। इन अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स या एक्सप्रेशंस को लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने कंपाइल किया है इन अ बुक टाइटल्ड अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस। ये बुक फर्स्ट कंपाइल की गई थी इन 1999 और इस बुक को लास्ट पब्लिश किया गया है इन द ईयर 2009। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, जो कि एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।